नमस्कार दोस्तों, आप सभी का और इस लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम अपनी लाइव क्लास में और लोड ऑफ करंट के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने जो लोड ऑफ करंट को चुना वो हमारा था रेजिस्टेंस। आज उसी को आगे बढ़ते हुए रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, ठीक है, और सीजीएस मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ये सारी जो नॉर्मल चीजें थी वो हमने पढ़ ली है। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर। इसको मतलब है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सबसे पहले बेटा मैं और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, प्रतिरोध क्या है, तो हमने क्या कहा था प्रतिरोध के बारे में, ऐसा मटेरियल जो धारा का विरोध करता है, जो धारा का क्या करता है, जो धारा का बेटा क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है ना। एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा टुकड़ा जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और आपने मात्रक जो हमें बताया, आपने बेटा जो मात्रक कहा उसका क्या कहा, आपने कहा इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। अभी क्या होता है प्रतिरोध, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जैसे कोई एक रेजिस्टेंस, ठीक है, चालक है, और इस चालक का यह जो भाग है वो लंबाई कहलाता है एल। क्या कहलाता है? एल। ये है आपकी लेंथ, ठीक है। और ये जो आपका भाग है वो कहलाता है एरिया। अब एरिया को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। एरिया को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी से कहते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप सभी को एक फॉर्मूले का पता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में ए। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आर क्या है बेटा, चूंकि यहां पर आर क्या है, आर यहां पर बेटा है रेजिस्टेंस। आर यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस। आर यहां पर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। उसके बाद में रो क्या है? रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे रो का मतलब क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं उसे इंग्लिश में लिखना पसंद करूंगा तो मुझे ये लिखना पसंद होगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। वे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो हम कहते हैं पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। या फिर एक और सकते हैं पदार्थ की किस्म। क्या कहते हैं? पदार्थ की किस्म। अब इसका जो मात्रक होता है ना बेटा सबका, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। या फिर क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। जो आपको यूनिट दी गई उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद में लेंथ, उसके बाद में आती है लेंथ। एल का मतलब क्या होता है? लंबाई। एल का मतलब होता है कंडक्टर की प्रतिरोध की लंबाई। और लंबाई किस में होती है? मीटर में होती है। मीटर में होगी या फिर किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। और ए का मतलब क्या होता है? एरिया। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? तो प्रतिरोध को तो तीन तो सीधे सीधे ही, रो, एल और ए। और चौथा आ जाता है तापमान। चौथा क्या आ जाता है? तापमान। चौथा क्या आ जाता है भैया? आपका तापमान, ठीक है। चौथा क्या आ जाता है? तापमान या फिर क्या आ जाता है? टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तापमान या फिर टेम्परेचर आ जाता है। ये भी प्रतिरोध को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अभी इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं। आपको मैं तीन चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसकी यूनिट बहुत काम में आएगी, ठीक है। एक मैं आपको यूनिट बता रहा हूं बेटा लंबाई की। किसकी बता रहा हूं? लंबाई की, ठीक है। एक बता रहा हूं आपको एरिया की। किसकी बता रहा हूं? एरिया की। और एक आपको बता रहा हूं मैं आयतन की, ठीक है। आयतन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। एरिया को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लंबाई को क्या कहते हैं?
लेंथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, कभी जिंदगी में आपसे जो फॉर्मूला होगा ना वो गलत नहीं होगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने कहा केवल लेंथ, मैंने क्या कहा, केवल लेंथ या केवल लंबाई शब्द बोला। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं, लंबाई की बात कर रहा हूं। यानी मेरे पास यूनिट क्या है, एक। लेंथ में किस में होगी, या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, दोनों में एक में होगी। तो लेंथ की जो मात्रक होता है ना वो किस में होता है, मीटर। हम एम किस प्रणाली को अपना रहे हैं, एम का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था। एम का मतलब दूरी होती है, दूरी मीटर में ली जाती है। के का मतलब किलोग्राम होता है, किलोग्राम भार के लिए होता है। एस का मतलब सेकंड होता है, सेकंड समय के लिए होता है। अब एरिया, एरिया जो बेटा होता है ना वो दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है। एरिया होता है ना वो दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप किसी कमरे में कहते हो इसका एरिया कितना, तो आप कहते हो 10 बाई 15 है, 15 बाई 10 है, 6 बाई 6 है, 6 बाई 4 है, जो भी आप कहते हो। तो एरिया में दो चीजें शामिल हो जाती है, एक आपकी शामिल हो जाती है लंबाई और दूसरी आपकी शामिल हो जाती है चौड़ाई। इसका मतलब एक आपकी शामिल हो जाती है लेंथ और दूसरी आपकी शामिल हो जाती है विड्थ। दूसरी आपकी शामिल क्या हो जाती है, विड्थ। यानी आपको दो चीजें मिलकर क्या बनाएगी, आपको एरिया बनाती है। और वो दो चीजों में कौन कौन शामिल है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका मतलब यहाँ पर अब लंबाई भी देखो मीटर में ली है तो चौड़ाई भी क्या लिखनी पड़ेगी, मीटर में। अब मीटर इंटू मीटर क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो एक्स इंटू एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। ये भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं। और एक्स प्लस एक्स क्या होता है, हमेशा 2x होता है। एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x। और एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये भी बात आपको बेटा ध्यान में रखनी पड़ेगी, आईटीआई वाले बच्चे उसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आप लंबाई हमेशा किस में लोगे, मीटर में। एरिया हमेशा किस में लोगे, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। जरूरी नहीं है मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। अब आयतन, आयतन क्या होता है, तीनों चीजें ली जाती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ठीक है। तो लेंथ में तीनों, इसमें आपके आयतन में तीनों चीजें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, आपको तीनों चीजें हैं वो शामिल की कर दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, ये भी मीटर आ गया, ये भी मीटर आ गया और ये भी मीटर आ गया। तो तीनों मीटर जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो आयतन लिया जाता है ना वो किस में लिया जाता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। आयतन किस में लिया जाता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। आयतन किस में लिया जाता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। बेटा इस बात का आप क्या रखोगे, ध्यान है रखोगे, ठीक है। लंबाई किस में ली जाती है, मीटर में। एरिया किस में लिया जाता है, मीटर स्क्वायर में। और आयतन किस में लिया जाता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। अब अपने को जो फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा सा अपने को ठीक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आप अपने फॉर्मूला ना उसको कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब आर बराबर क्या होता है बेटा, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में ए, ठीक है। अब आपकी लेंथ है वो किस में आएगी, मीटर में। और एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और यहां से अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ए का किसके साथ गुणा होगा, आर और एल क्या चला जाएगा नीचे। चलो इसका मात्रक बना के देखते हैं, रो का मात्रक बना के देखते हैं क्या होता है। बेटा रो का मात्रक बनाएंगे तो आर का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम। एरिया का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या आ गया, मीटर। अब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, ओम मीटर। बचा क्या बेटा, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना वो ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या फिर ओम आपका क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आया हुआ है। क्योंकि हम पीछे की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम उसी की तरफ अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब पहला क्या है, फॉर्मूला लगाओ बेटा। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आएगा, आर बराबर रो एल बटे में ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये देखो, आर समानुपाती एल। आर समानुपाती क्या होता है, एल, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना गुणा लंबाई बढ़ाएंगे
उतना गुना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इतना गुना प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, इतना गुना क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आर समानुपाती क्या होता है, एल होता है। आर समानुपाती क्या होता है, एल। इसका मतलब जितना टाइम लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके बारे में अपने अलग से प्रश्न करेंगे, कैसे आते हैं, लंबाई को इतना गुना कर दिया, ठीक है, एरिया को इतना गुना कर दिया, त्रिज्या को इतना गुना बढ़ा दिया, व्यास को इतना गुना कम कर दिया, ये सारे प्रश्न करेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, अभी इसमें दूसरा जो अपना टर्म है वो क्या है, इसको भी ध्यान में रखने योग्य बात है बेटा। देखो इसमें क्या आता है, दूसरी जो बात है ना वो होता है आर व्युत्क्रमानुपाती एरिया। ये आर है वो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एरिया। इसका मतलब प्रतिरोध एरिया की क्या होती है, एरिया के विलोमानुपाती होती है। एरिया के क्या होती है, विलोमानुपाती होती है। ठीक है, यहां से एक बहुत बड़ी चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखो, अगर एरिया ज्यादा तो प्रतिरोध कम, तो धारा का मान है ज्यादा। एक तो आपका ये, अगर एरिया कम तो प्रतिरोध का मान है ज्यादा, तो धारा का मान है कम। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, यहां से कई चीजें निकल कर आती है। इसका मतलब एरिया का मतलब क्या होता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। एरिया का क्या मतलब होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। मतलब ये एरिया का मतलब एक प्रकार की क्या है, मोटाई है। एरिया का मतलब क्या है, एक प्रकार की मोटाई है। अगर एरिया बड़ा, अगर एरिया मोटा, यानी तार अगर आपका मोटा होगा, तार अगर आपका मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और धारा क्या बहेगी, ज्यादा बहेगी। अगर आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया क्या रहा, छोटा रहा, तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा और प्रतिरोध धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए अपने कहते हैं मोटे तार में ज्यादा धारा बहती है और पतले तार में धारा का मान क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पतले तार में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है, इसलिए धारा का मान कम होता है। इसलिए जो मोटरों के अंदर वाइंडिंग होती है वो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर की, और उसमें पतले तार की होती है। ठीक है ना, उसका व्यास क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो व्यास कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम बहेगा, और उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया बड़ा है तो प्रतिरोध कम होगा और धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। तो मोटे तार में धारा का मान ज्यादा बहेगा क्योंकि वहां पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और पतले तार में धारा का मान कम होता है क्योंकि उसका जो एरिया वो कम होता है, इसलिए प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अपने निकल कर आएंगे, हम लोग बारी बारी सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो निर्भर करता है बेटा, तीसरी जो बात इसमें निर्भर करती है वो करती है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, यानी मटेरियल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा, मटेरियल पर। ठीक है ना, यानी पदार्थ किसका बना है। तो आपको पता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है ना, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जैसे 1.64, 1.72, 2.42, 2.65 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। यानी अगर आपके पास चांदी है तो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, सबसे कम है, इसलिए सबसे बेस्ट कंडक्टर किसे माना जाता है, अरे सबसे बेस्ट कंडक्टर किसे माना जाता है, चांदी को माना जाता है। ठीक है, अगर सोना है, सोना चांदी के बजाय उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, तो तीसरे नंबर पे है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर चांदी का बना है तो प्रतिरोध कम होगा, फिर तांबे का बना है तो उसे थोड़ा अधिक हो जाएगा, फिर सोने का बना है तो उससे अधिक, एल्यूमिनियम का, ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, गोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिशियन। यानी अगर कोई विद्युत कार का सोना है ना, वो बेटा क्या है आपका, कॉपर है, कॉपर है, क्या है, कॉपर है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। वो निर्भर करता है तापमान पर। किस पर करता है, तापमान पर। तापमान को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं,
टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी एक अलग से चैप्टर आएगा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। केवल इतना बता सकता हूं, अगर किसी पदार्थ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री परिवर्तन करने पर उस पदार्थ के प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान के बदलने से प्रतिरोध पर पड़ने वाला प्रभाव। तो मैं लिख देता हूं, ताप के परिवर्तन से प्रतिरोध में बदलाव, प्रतिरोध में बदलाव ताप गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, एल्फा से लिखा जाता है इसको। किससे लिखा जाता है? एल्फा से। ठीक है, प्रतीक क्या है बेटा इसका? एल्फा है, और मात्रक है इसका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। मात्रक क्या है इसका? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, आर टी बराबर क्या होता है? R0 1 प्लस एल्फा 0 टी। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, फॉर्मूला होता है। खैर हम इसके सबकी चर्चा करने वाले हैं। हम तापमान पर देख लेते हैं प्रतिरोध का असर क्या पड़ता है। ठीक है, तापमान होते हैं 3 प्रकार की। तापमान कितने प्रकार के होते हैं? 3 मान। अगर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चालक होता है ना, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। जितने भी चालक है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और जितने भी अचालक और अर्धचालक, अचालक, अर्धचालक, गैस और इलेक्ट्रोलाइट, इन सब का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना, वो होता है आपका नेगेटिव। और जो आपका मैग्नीन है और यूरेका है, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? 0। यानी तापमान के परिवर्तन से प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपका देखो बेटा, आपका जो प्रतिरोध था वो 4 बातों पर निर्भर किया। किस पर? लंबाई पर, एरिया पर, तापमान पर और पदार्थ की किस्म पर। कितनी पर निर्भर किया? 4 बातों पर निर्भर किया उसने। अब इसमें बेटा एक बात आई थी, हमने कहा था पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करेगा, एरिया पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा और तापमान पर निर्भर करेगा। अब पदार्थ की प्रकृति या मटेरियल या रो की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, खैर उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? किसी चालक की इकाई लंबाई व इकाई वर्ग मीटर चौड़ाई के मध्य प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी एक बात हो गई, प्रतिरोध की क्या है? एक स्पेसिफिक, हमने उससे एक टुकड़ा निकाल लिया, 1 वर्ग मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर क्या आ गया? चौड़ाई आ गई। ये आ गई लेंथ और ये इसकी क्या आ गई? विड्थ। इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें प्रतिरोध का तो पता था, प्रतिरोध का तो बेटा हमें क्या था? पता था। प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे में ए। अब हम केवल इसकी बात करें तो रो बराबर क्या आ जाएगा? आर इंटू ए बटे में एल। मैं मात्रक बताना फिर से बता देता हूं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा बेटा? ओम मीटर। ये मात्रक है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्नों के अंदर परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से क्या चीजें निकल कर आती है? जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है? पदार्थ की किस्म है। पदार्थ की क्या है? किस्म है। ठीक है, या आपने कह सकते हैं पदार्थ किसका बना है? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, एक ही बात है। यानी पदार्थ किसका है? वो चांदी का है, तांबे का है, सोने का, एल्यूमिनियम किसका है? ये निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो इसको किससे व्यक्त किया जाता है? रो से। इसको
रो से व्यक्त किया जाता है, रो से व्यक्त किया, रो से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, रो से व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और आगे अपने करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी विशिष्ट रोध प्रतिरोध किस पर निर्भर है करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो बात आती है, अब इसके फॉर्मूले से पता लगता है। फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू ए बटे में L। ठीक है, अब ये किस किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, तो यह फॉर्मूला, यह सूत्र केवल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए है, नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या करेगा? पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आता है, यानी वो पदार्थ बनना किसका है केवल उसी पर निर्भर करेगा, बाकी वो किसी पर नहीं करेगा तापमान के अलावा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रश्न आ जाता है जैसे विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। पहला है लंबाई पर, दूसरा है एरिया पर, तीसरा है तापमान पर, और चौथा क्या है ऑप्शन? लंबाई पर, एरिया पर, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर। और पांचवा ऑप्शन और है, वो है सी व डी दोनों। तो बताओ बेटा इसका क्या उत्तर आएगा? बताओ इसका क्या उत्तर आएगा? तो अभी बताया था, केवल आपका जो रो है वो पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, प्रतिरोध किसका बना हुआ है उस पर निर्भर करेगा, और साथ में क्या करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर आएगा सी व डी दोनों। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको रो से व्यक्त करते हैं। किससे रो करते हैं? इसका प्रतीक क्या है बेटा? रो। ठीक है, और मात्रा क्या है? ओम मीटर। मात्रा क्या है? ओम मीटर। ठीक है, फिर से मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इनका विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लेते हैं। 1.64, 1.72, 2.42, 2.65। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इसमें कोई ना कोई एक है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी एक प्रश्न और है, ये भी थोड़ा सोच के इसका उत्तर देना है आप लोगों को। देखो, ए व बी दो वायर हैं। ठीक है, दोनों समान किस्म के बने हैं, दोनों समान किस्म के बने हैं। ए की लंबाई बी से दुगनी है तथा एरिया बी से 4 गुना है। तो बताइए ए व बी के बीच प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? ठीक है,
ए व बी दो वायर है, दोनों समान किस्म के बने हैं, ए की लंबाई बी से दुगनी है, एरिया बी से 4 गुना है, तो बताइए ए व बी के बीच में प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल को पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप लोगों को एक ही काम करना है बेटा, आप लोगों को एक ही काम करना है, वो ये करना है भाई पूरा प्रश्न सबसे पहले पढ़ लो। पूरा प्रश्न है वो सबसे पहले अपने को पढ़ना है। ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ए व बी दो वायर है, दोनों समान किस्म के बने हैं, ए की लंबाई बी से दुगनी है तथा एरिया बी से 4 गुना है, तो बताइए ए व बी के बीच प्रतिरोधकता अनुपात कितना है। यानी रेशो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है ए बिटवीन बी का। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्मूला देखो, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में ए। ठीक है, समान किस्म के बने हैं, यानी ये चीज क्या है, सब में सेम है, विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी क्या है, सेम। अब इसमें क्या है, लंबाई और एरिया, इस पर तो ये निर्भर है करेगा नहीं। ठीक है ना, तो आपको पता है आपका जो प्रतिरोधकता होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस बातों पर निर्भर करता है। ये देखो, ये तो आ गया, ये तो समान है, समान किस्म के बने हैं, चाहे चांदी के मान लो, चाहे तांबे के मान लो, चाहे सोने के मान लो, चाहे एल्यूमिनियम के। ये तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है प्रतिरोध किसका बना है, तो इस पे और इस पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो निर्भर किस पे करेगा, प्रतिरोध। तो वो दोनों क्या समान मान के बने हुए, समान किस्म के, मटेरियल सेम है। तो अगर इसका एक है तो इसका भी क्या आएगा, एक आएगा। तो दोनों के बीच में और जो प्रतिरोधकता का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, एक अनुपात एक, क्योंकि वो आपकी प्रतिरोधकता कभी भी लंबाई पर और एरिया पर निर्भर नहीं करती है, केवल किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की किस्म और दूसरा किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ का तापमान। दो चीजों पर निर्भर करेगा, पदार्थ की किस्म और पदार्थ का तापमान। इन दोनों चीजों पर क्या करेगा, आपका जो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो बेटा निर्भर करेगी। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बेटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए और इतना आपके लिए पर्याप्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना से जो बीमारी आई है अब तो हाल फिलहाल चली गई है, लेकिन फिर भी बचाव बड़ा ज़रूरी है। तो बचाव के साथ साथ पढ़ते रहिए और कंटिन्यू निरंतर पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ताकि आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आए तो आप बिना किसी डर के साथ और उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओ। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।